हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अवकलन करना एकदम बेसिक तरीका से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अवकलन लगाने से पहले आपको सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सबसे पहले सूत्र देखेंगे। देखिए, मेरा पहला फार्मूला स्टार्ट होता है कि देखिए अवकलन को डी बाई डी एक्स से दर्शाते हैं। तो अवकलन डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है? देखिए, एक्स की पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कहे तो इसका जो घात था उसको बाहर करके एक ठो घात कम हो जाता है। अगला, अचर मतलब सी का अवकलन क्या होता है? सी एक अचर है। क्या है? सी एक अचर। सी अचर है, इसलिए अचर का अवकलन क्या होता है? जीरो। अगला कि यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष एक होता है। अगला ये है कि करनी में यक्स का अवकलन एक बट्टा में दो करनी यक्स होता है, यानी करनी में यक्स का अवकलन का होता है एक बट्टा दो रूट यक्स होता है। अगला कि ई के पावर यक्स का अवकलन ई के पावर यक्स होता है। उसके बाद लॉग एक्स का अवकलन वन बाई यक्स होता है। उसके बाद ए एक्स का अवकलन ए एक्स इंटू लॉग ए होता है। उसके बाद साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। उसके बाद कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। उसके बाद टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और मान लीजिए दो फलन गुने में है, यदि उनका अवकलन करते हैं तो फर्स्ट फलन को बाहर करेंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे, प्लस सेकेंड को बाहर करेंगे, फिर फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। यदि दो ठो फलन पी बटा क्यू या अंश बटा हर के रूप में हो तो उसका अवकलन देखिए क्या होता है? हर को बाहर करेंगे, अंश का अवकलन, माइनस अंश को बाहर करेंगे, फिर हर का अवकलन और बट्टे में हर का होल स्क्वायर करते हैं। तो चलिए, ये थे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब अपने हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमको अवकलन करना है डी बाई डी एक्स, एक्स की घाते 5 का। तो इसको देखिए हमको कैसे अवकलन हम करेंगे। तो देखिए, इसका घात कितना है? 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब देखिए, अब इसके घात में से एक कम कर देना है। देखिए, यही वाला फार्मूला पे लग रहा है। जैसे घात देखिए इसका यन था तो यन को बाहर किए हैं, फिर यन में से एक माइनस किए हैं, तो हम 5 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 5 अपने जगह पे। अब यक्स की घाते कितना बचेगा? 5 में से जब एक माइनस कीजिएगा तो 4। यही अवकलन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए अचर भी है और चर भी है। अच्छा, अचर किसे कहते हैं? जिस राशि का मान हमको पता होता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की जगह पे और कोई संख्या नहीं हो सकता, इसलिए 2 यहाँ पे अचर है, लेकिन यक्स मेरा यहाँ पे चर है। तो चर अचर जब दोनों आते हैं तो हम अचर को बाहर कर देते हैं, 2 को बाहर कर देंगे। अवकलन किसका होगा? केवल डी बाई डी एक्स, एक्स की घाते 4 का। इसका जब अवकलन करेंगे तो 2 अपने जगह पे। अब देखिए, इसका एक्स की घाते 4 का अवकलन करेंगे तो इसका घात एक्स की घाते 4 का अवकलन करेंगे तो इसका घात को बाहर करना है, तो इसके साथ गुना करने लगेगा, फिर इसके घात को एक कम कर देना है। यही वाला फार्मूला पे मेरा लग रहा है। तो 4 में से एक माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8। अब एक्स की घाते 4 में से एक घटाइए, कितना बचेगा? 3। 8 एक्स की घाते 3 बचेगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 4 का अवकलन करना है। 4 अभी आपको बताए थे कि सभी अंक अचर होते हैं, तो अचर फलन का अवकलन 0 होता है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन करना है। तो जो अवकलन का चिन्ह लगा है, इस सबके साथ एक बार लग जाएगा। डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसका जब अवकलन करेंगे तो इसके घात को बाहर करेंगे, अब एक तो घात कम करेंगे, तो 2 में से एक कम कीजिए, एक बचेगा। फिर उसके बाद प्लस अचर फलन का अवकलन अभी बताया था आपको क्या होता है? 0। तो यानी इसको हम केवल कितना लिख सकते हैं? 2x भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि और डी बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का अवकलन करना है हमको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले डी बाई डी, जब कोष्टक हटेगा तो डी बाई डी एक्स सबके साथ लगने लगेगा, यानी इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स 3। अब देखिए इसका हमको अवकलन बनाना है। तो देखिए, अभी आपको बताया था कि इसमें चर और अचर दोनों फलन है, तो अचर को बाहर कर देंगे 2। और एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो इसका जो घात है वो बाहर हो जाएगा, और फिर एक्स की घात, जैसे यहाँ पे एक्स की घात 2 है तो इसका घात एक कम कर देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे, और प्लस
यक्स का यक्स के सापेक्ष अभी अवकलन हम आपको बताए थे, देख सकते हैं यक्स का यक्स के सापेक्ष एक ही होता है अवकलन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यक्स का यक्स के सापेक्ष की जगह पे एक प्लस अचर 3 है तो 3 का अवकलन 0 हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 और यक्स की घात कितना बच गया, 2 में से घटाएंगे तो एक नहीं लिखते हैं, अब प्लस 1, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अब देख सकते हैं अगला मेरा अवकलन ये है कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस एक्स, इसका हमको अवकलन करना है। तो अभी हम आपको बताए थे फार्मूला में कि ई जब कोष्टक हटेगा तो डी बाई डी एक्स इसको ई एक्स के साथ भी लगेगा और प्लस डी बाई डी एक्स इसके साथ भी लगेगा। तो देखिए ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स से होता है, फार्मूला में भी हम आपको बताए थे। और एक्स का एक्स के सापेक्ष एक होता है, देख सकते हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो ई के पावर एक्स का अवकलन अभी आपको हम बताए थे, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अब देखिए अब जैसे हम कोष्टक लगा के डी बाई डी एक्स सबके साथ लगा रहे थे, लेकिन अब नहीं लगाएंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आप उतना समझ चुके हैं। अब देखिए हमको डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 में एक्स होता है प्लस ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है। देख सकते हैं लॉग एक्स का कितना अवकलन होता है, 1 में एक्स और ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, यही फार्मूला पे मेरा लगा हुआ है। अब देखिए इसका अवकलन करना है, रूट एक्स का अवकलन करना है, तो रूट एक्स का भी फार्मूला बताए थे कि 1/2 रूट एक्स होता है अवकलन। उसके बाद लॉग एक्स का अवकलन क्या हो रहा था, 1/x, तो 1/x हो गया। अगला है क्वेश्चन मेरा कि ए के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, तो ए के पावर एक्स का अवकलन आप देख सकते हैं ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक, उसके बाद ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स से होता है, उसके बाद लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है। ये देखिए थे कुछ महत्वपूर्ण अवकलन के फार्मूला और सवाल। अब देखेंगे कुछ हम बड़ा बड़ा अवकलन करना सीखेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे हीरो, अब देखिए मेरा कुछ लॉन्ग लॉन्ग फलन का अवकलन हम करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसको हमको अवकलन करना है। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, तो जब हम लिखेंगे इतना, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे y डी वाई बाई डी एक्स। अभी बताया था हम आपको कि अवकलन का सिंबल क्या होता है, डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स पूरे के साथ लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब देखिए इसका जब एक्स स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे तो इसका घात को बाहर कर दिए, अब इसका एक तो घात कम कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 है तो 1 कम कीजिएगा तो 1 के ना बचेगा। उसके बाद 3x का अवकलन करेंगे तो 3 को बाहर करेंगे, अब x का x से सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 4 का अवकलन करेंगे तो 0। इसको जब हल कर देंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा इसका अवकलन। अगला क्वेश्चन, हमको इसका अवकलन करना है, y बराबर करने में x प्लस ई के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स सबके साथ लगेगा, करनी में एक्स के साथ भी ई के साथ भी प्लस एक्स स्क्वायर के साथ भी। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आपको हम बता दिए थे पीछे ये कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। उसके बाद ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, देखिए इसका जो घात है घात को बाहर कर दिए, अब इसका घात 1 कम कर दिए, यही इसका अवकलन हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको भी लिखना है कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर इतना आपको लिख लेना है। जब लिखने के बाद यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख लेना है। अब देखिए डी बाई डी एक्स यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं, देखिए साइन एक्स का अवकलन हम अभी पीछे आपको फार्मूला में बताए थे कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और प्लस कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्टक लगा दिए हैं, कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए
हमारा अगला ऐसा क्वेश्चन है कि y बराबर है 2 tan x प्लस कॉस एक्स, इसको अवकलन करना है। तो हिंदी आप लिख लीजिएगा कि x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना आप लिख लीजिएगा। तो अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स सबके साथ लगेगा, 2 tan x के साथ भी लगेगा और प्लस कॉस एक्स के साथ भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसमें अचर भी है और चर भी है, तो अचर को बाहर करेंगे, अवकलन किसका होगा, 10x का। तो 10x का भी हम अवकलन बताए थे आपको, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर यक्स होता है, प्लस कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन यक्स। जब इसको आप हल करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर यक्स और माइनस साइन एक्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको भी लिख लेना है कि यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एक बार लगेगा, बराबर यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स और 3 cot x प्लस 4 tan x। अब देखिए इसका हमको अवकलन करना है। तो देखिए 3 का तो अवकलन नहीं होगा, 3 बाहर हो जाएगा। cot x का अवकलन क्या होता है, पीछे देख सकते हैं आप, cot x का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोष्टक में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद 4 को बाहर करेंगे। 10x का अवकलन देख सकते हैं, 10x का अवकलन कहाँ है जी मेरा, 10x का अवकलन यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर यक्स। अब इसको हल कर दीजिएगा तो माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर यक्स प्लस 4 सेक स्क्वायर यक्स। उसके बाद अब देखिए ये वाला मेरा y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यानी इसमें गुणन वाला नियम लगेगा। तो इसको फर्स्ट फलन मान लेते हैं, इसको सेकेंड फलन मान लेते हैं। देखिए आपको अभी हम गुणन का नियम बताए थे कि फर्स्ट फलन को बाहर करते हैं सेकेंड का अवकलन, प्लस सेकेंड को बाहर करेंगे फर्स्ट का अवकलन। तो लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, हिंदी में आपको लिख देना है कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब देखिए हम फर्स्ट फलन को बाहर किए, ठीक, फर्स्ट फलन को बाहर करते हैं और इंटू सेकेंड फलन का अवकलन करेंगे साइन एक्स, फिर प्लस उल्टा आपको कर देना है। अब सेकेंड फलन को बाहर करना है, जैसे साइन एक्स को हम बाहर कर दिए, किसका अवकलन करेंगे, फर्स्ट फलन का, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का। अब देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपने जगह पे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को बाहर कर देंगे इंटू एक्स की घात 1 कम कर देंगे, 2 में से 1 कम किए तो 1 ना बचा। अब यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, यही इसका अवकलन हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको अवकलन करने आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।